बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए एक विशेष अभ्यास क्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। नियमित रूप से यदि बच्चों को इनका अभ्यास कराया जाए तो उनमें बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विशेष 10 अभ्यासों को इस अभ्यास क्रम में केंद्रित किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से उन 10 अभ्यासों का प्रदर्शन करके आपको दिखाया जाएगा और इस क्रम में ही आप अपने बच्चों को यह अभ्यास कराएंगे। अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पहला अभ्यास, पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और नीचे खींचेंगे। लंबा सांस भरते हुए सामने से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे, गर्दन सीधी रहे। अब सांस भरते हुए दोनों एड़ियां ज़मीन से ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को 12 से लेकर 20 बार तक करेंगे और साइड से धीरे धीरे हाथों को वापस नीचे ले आएंगे। दूसरा अभ्यास, पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और सामने लेकर जाएंगे, अंगूठे अंदर, उंगलियां बाहर। यहाँ पर सांस भरते रहेंगे और घुटनों को मोड़कर नीचे बैठते रहेंगे। सांस को शरीर के अंदर ही रोक देंगे, सांस को रुके हुए ही ऊपर आएंगे और हाथों को घुमाते हुए इस प्रकार सामने लेकर आएंगे और फिर गति के साथ सांस को बाहर छोड़कर हाथों को नीचे, हाथ ऊपर, सांस भरते हुए नीचे बैठेंगे, सांस रोक के रखेंगे, इस अभ्यास को 12 से लेकर 15 बार तक करेंगे। तीसरा अभ्यास, ताड़ आसन। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों पैर मिले हुए, हाथों को साइड में रखेंगे, कोहनियाँ सीधी। लंबा सांस भरते हुए दोनों हाथों को बाहर साइड से खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। जैसे जैसे हाथ ऊपर जाते रहें, सांस को शरीर के भीतर भरते रहेंगे, पूरे फेफड़ों का विस्तार करेंगे। कोहनियाँ सीधी, लंबा सांस भरते हुए, पूरे हाथों को बाहर खींचते हुए ऊपर, हथेलियों का रुख बाहर की ओर। अब जितनी देर भी रुके हैं, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। कोहनियाँ सीधी, हाथ को ऊपर खींचेंगे, पूरे शरीर का भार नीचे से ऊपर की ओर खींचेंगे। कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखेंगे और हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे। हाथ भुजाओं और कान में थोड़ा सा फासला रहे। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब धीरे धीरे दोनों एड़ियों को जमीन से ऊपर उठा देंगे और इस अवस्था में शरीर को स्थिर करके रखेंगे, पूरा शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ, और ऊपर खींचेंगे, रोक के रखेंगे। धीरे धीरे एड़ी जमीन पे रखेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को साइड से खींचते हुए वापस ले आएंगे। चौथा अभ्यास, वृक्ष आसन। लाएंगे, पीठ गर्दन सीधी, कोहनियाँ सीधी, हाथ बगल में। अपने दाएं पैर को बाएं पैर से थोड़ा सा आगे कर देंगे, इस प्रकार से। बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे, बाएं घुटने को मोड़ेंगे, बाएं पैर को हाथ से पकड़ेंगे इस प्रकार, और बाएं पैर के तलवे को दाईं जंघा पे अंदर की ओर रख देंगे और इसे अंदर की ओर दबाएंगे और एड़ी को पूरा ऊपर शरीर से सटा कर रखेंगे इस प्रकार से। घुटने को शरीर के बिल्कुल बगल में इस प्रकार से, घुटना आगे की ओर न जाए, घुटने को यहाँ पे रखेंगे। शरीर को धीरे धीरे स्थिर करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत के दिनों में यदि संतुलन न बने,
हाथों को यहीं पे कमर पे रखकर छोड़ देंगे। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे साइड से खींचते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे सांस को भरते हुए। अब जितनी देर रुके हैं सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। कोहनियाँ सीधी रखेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे, एड़ी को पूरा अंदर की ओर दबा के रखेंगे जंघा पे और दोनों हाथों को मिलाकर पूरा ऊपर की ओर खींचते रहेंगे। पूरा शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ, गर्दन सीधी। सामने दीवार पर किसी एक बिंदु पर निगाहों को केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए साइड से हाथों को नीचे लेकर आएंगे और घुटने को सीधा करके बाएं पैर को ज़मीन पर रख देंगे। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी करेंगे। पांचवा अभ्यास त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों में कंधों से 2 गुना ज़्यादा फासला दे देंगे या जितना फासला सहज रूप से दे पाएं। पीठ गर्दन सीधी, सांस भरते हुए हाथों को साइड से कंधों की सीध में लेकर जाएंगे और सांस बाहर छोड़ते रहेंगे और अपने दाईं ओर शरीर को नीचे की ओर झुका देंगे। कोहनी सीधी, गर्दन सामने दीवार की ओर, शरीर को रोक के रखेंगे। जितनी देर रुके हैं सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। लगभग 10 से 20 सेकंड रोकने के बाद सांस भरते हुए सीधे आएंगे और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। कोहनी बिल्कुल सीधी, सारा खिंचाव कंधे पे, कमर पे और जंघा पे, ऊपर हाथ से नीचे पैर तक पूरा शरीर खिंचा हुआ। सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से 2 से लेकर 4 बार तक किया जा सकता है और प्रति एक बार में लगभग 15 से लेकर 20, 25 और 30 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। छठा अभ्यास मंडूक आसन। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर। अब अपने अंगूठे वाले स्थान को नाभि के अगल बगल रखेंगे। पीठ गर्दन सीधी, लंबा सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे, पेट को आगे खींचते रहेंगे और हाथों से पूरा पेट अंदर की ओर दबाएंगे। छाती घुटने से स्पर्श करे, गर्दन ऊपर। और अब सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। गर्दन को ऊपर रखेंगे, यदि गर्दन में दर्द हो तब सिर को नीचे झुका देंगे। लगभग 25 से लेकर 50 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे और उसके बाद सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जितनी देर रुके रहेंगे सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। इसका अभ्यास 2 से लेकर 4 बार तक किया जा सकता है। सातवां अभ्यास उष्ट्र आसन। अपने स्थान पर घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कंधों के बराबर घुटनों और एड़ियों में फासला दे देंगे। पंजों को या तो इस प्रकार बाहर की ओर रखेंगे या फिर पंजों को इस प्रकार खड़ा कर देंगे। हाथों को सामने रखेंगे जंघाओं के ऊपर। सांस भरते हुए पहले अपने दाएं हाथ को घुमाते हुए पीछे लेकर जाएंगे और हाथ को एड़ी के ऊपर इस प्रकार से रख देंगे। अब अपने बाएं हाथ को लेकर जाएंगे और बाईं एड़ी के ऊपर इससे रख देंगे और अब अपने सिर को, गर्दन को पूरा पीछे की ओर छोड़ देंगे। पेट को लगातार आगे की ओर खींचते रहेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। लगभग 30 से लेकर 45 सेकंड तक रोकने के बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस। इस अभ्यास को
2 से लेकर 4 बार तक करेंगे। अब इसके बाद 8वां अभ्यास शशांक आसन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, आगे से घुटने और पीछे से पंजे, एड़ियां बाहर की ओर। वज्र आसन में पहले आ जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी, पीछे से पैरों को मिलाकर रखेंगे, आगे से दोनों घुटनों में फासला दे देंगे, जितना फासला सहज रूप से दे पाएं। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, दोनों घुटनों के बीच में और हाथों में कंधों के बराबर फासला रहे। लंबा सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों को सामने ले जाएंगे, कोहनियाँ सीधी, सारा खिंचाव दोनों जंघाओं के ऊपर। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। गर्दन को इसी प्रकार से ऊपर की ओर रखेंगे। यदि दर्द हो तो माथे को जमीन पर रख देंगे। हाथों को पूरा बाहर खींचेंगे, छाती को जमीन की ओर लगाने का प्रयास करेंगे। लगभग 25 से लेकर 50 सेकंड तक रोक के रखेंगे और फिर सांस भरते हुए इसी प्रकार धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। शशांक आसन का अभ्यास 2 बार तक करेंगे। 9वां अभ्यास वक्र आसन। दोनों पैर मिला लेंगे, आगे से घुटने मिला देंगे और वज्रासन से दंड आसन की स्थिति में आ जाएंगे। दाईं ओर से दाएं घुटने को सीधा करके बाएं हाथ बाईं ओर से बाएं पैर को सीधा करके पीठ गर्दन सीधी, दाएं घुटने को मोड़ेंगे। सांसों की गति इस अभ्यास में सामान्य रूप से चलती रहे। दाएं हाथ को इस प्रकार पीछे रखेंगे, बायां घुटना और पंजा सीधा, पीठ सीधी, बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाएं घुटने के दाईं ओर से लेकर जाएंगे और बाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार कोहनी को पूरा अंदर की ओर दबाएंगे और गर्दन दाईं ओर पीछे रोक कर रखेंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। सारा खिंचाव कमर पे, गर्दन पे, कंधे पे, पीठ पे और जंघा पे। गर्दन सीधी, हाथ वापस, घुटना सीधा। बाएं घुटने को मोड़ेंगे, एड़ी को शरीर के पास लेके जाएंगे, बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे, बाएं घुटने के बाईं ओर से लेके जाएंगे और दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ लेंगे, गर्दन पीछे बाईं ओर। गर्दन सीधी, हाथ वापस और घुटना सीधा। इसके बाद 10वां और अंतिम अभ्यास सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अभ्यास की एक अलग से वीडियो बनाई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक पर दबाकर सूर्य नमस्कार के अभ्यास को प्राप्त किया जा सकता है। पहले इसी क्रम के अनुसार इन 9 अभ्यासों को करेंगे और उसके बाद अंतिम में एक चक्र से आरंभ करेंगे सूर्य नमस्कार और धीरे धीरे लगभग 3 से लेकर 5 चक्रों तक सामान्य रूप से अभ्यास किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास विशेष रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए लाभप्रद अभ्यास है। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।